नमस्कार दोस्तों। 1888 का लंदन शहर जो कि दिन में व्यापार और रात में ओस की चादर ओढ़ लेता था। व्हाइट चैपल जो लंदन में एक शहर है जहां की तंग गलियों में अचानक एक छाया घूमती हुई दिखती है। दिन था 31 अगस्त 1888। मैरी पोल नाम की एक औरत जो कि इन गलियों में अपने घर को जा रही थी, इन गलियों से होती हुई, और उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। अचानक एक छाया उसका पीछा करती है और इन गलियों में मैरी की चीख गूंजती है। सुबह मैरी का शव खून से लथपथ मिलता है, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। जब पुलिस कर्मियों ने जब लाश देखी तो वह भी हैरान थे इस हैवानियत को देखकर। कटा हुआ गला, पेट चिरा हुआ, सबने बोला कि यह किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता। खैर, लोगों ने सोचा कि शायद यह किसी की दुश्मनी हो और अब आगे ऐसा नहीं होगा, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था उसे सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। लंदन की सड़कों पर चारों तरफ व्हाइट चैपल में हत्यारे की खबर थी। न्यूज़पेपर वाले चीख चीख कर ये खबर बांट रहे थे। दिन 8 सितंबर 1888 एक दूसरी लेडी चैपमैन अपने घर की ओर से इन्हीं गलियों की ओर से आ रही थी। अचानक वही साया उसका भी पीछा करता हुआ दिखता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है पर कोई नहीं सुनता इन सुनसान गलियों में। साय ने एनी पर हमला किया। एनी चैपल उस लड़की का नाम था और सुबह उसका कटा हुआ शरीर सबके सामने था। लंदन की सड़कों पर खून की गंध फैल चुकी थी और इस बार हमलावर ने और ज्यादा क्रूरता दिखाई थी। पुलिस परेशान थी कि इस केस को किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से सॉल्व किया जाए, इन हत्याओं को कैसे रोके, पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अचानक वह दिन आता है जब स्कॉटलैंड यार्ड के दफ्तर में एक पुलिस अधिकारी को मेज पर एक लिफाफा मिलता है। पुलिस अधिकारी लिफाफा खोलता है और उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे पुलिस अधिकारी पढ़कर उसके होश उड़ गए। पुलिस अधिकारी ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, डियर बॉस, मुझे हंसाने वाले वो लोग अच्छे लगते हैं जो कहते हैं कि वो मुझे पकड़ लेंगे। मैं औरतों के खिलाफ हूं और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे पकड़ा ना जाए। मेरा अगला काम और शानदार होगा। हस्ताक्षर जैक द रीपर। अधिकारी का चेहरा पीला पड़ जाता है। यह पत्र पुलिस को चुनौती था। जैक द रीपर, यह नाम पहली बार दुनिया के सामने आया। क्या यह सच था या किसी की शरारत? लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने साबित कर दिया कि यह कोई मजाक नहीं था। अब जो रात आने वाली थी वो और भी ज्यादा खतरनाक और खौफनाक थी। दो अलग अलग गलियों में दो औरतें, एलिजाबेथ स्ट्राइट और कैथरीन, दोनों पर एक के बाद एक हमला। उनकी चीखों से पूरा लंदन थर्रा गया। खून से सनी लाशें सड़क पर थीं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या बला है। 30 सितंबर की रात जैक ने अपनी क्रूरता की हदें पार कर दी। एक ही रात में दो हत्याएं, एलिजाबेथ और कैथरीन की। उनके शरीर को इस तरह से चीर डाला गया कि लोगों की रूह कांप गई। उनकी किडनी गायब कर दी। लंदन अब दहशत के साए में डूब चुका था। लोग सड़कों पर चीख रहे थे। पुलिस बेबस दिख रही थी। व्हाइट चैपल विजिलेंट कमेटी का दफ्तर, जहां जॉर्ज लुक्स एक पैकेट खोलता है और अंदर खून से सना एक पत्र। आधी मानव किडनी को देखकर ऑफिसर की हालत खराब हो जाती है। जॉर्ज उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है और पत्र में जो जैक द रीपर है वो लिखता है, फ्रॉम हेल, मैंने आपको एक औरत की किडनी का टुकड़ा भेजा है। दूसरा हिस्सा मैंने तल लिया था, बहुत स्वादिष्ट था। नीचे हस्ताक्षर होते हैं जैक द रीपर। ये पत्र और किडनी जैक की दरंगी का सबूत थी। क्या वो सचमुच इंसान था या कोई शैतान? पुलिस दिन रात उसकी तलाश में थी, लेकिन वो हर बार धुंध में गायब हो जाता था। अब बारी आती है आखिरी हत्या की, यानी कि 9 नवंबर 1888। मैरी जेन कैली अपने कमरे में है। अचानक दरवाजा खटखटाता है और वो खोलती है और एक छाया अंदर घुसती है और मैरी जेन की चीखें चारों तरफ गूंजने लगती हैं। सुबह उसका शव मिलता है सबसे भयानक हालत में। मैरी जेन कैली जैक का आखिरी शिकार थी। उसने इस बार सारी हदें तोड़ दी थी। चेहरा काट डाला था, अंग निकाल लिए थे। ये उसकी सबसे क्रूर हत्या थी, लेकिन इसके बाद वो गायब हो गया। अब दोस्तों, आगे जो होने जा रहा है उससे इस रहस्य पर से पर्दा उठेगा। जैक द रीपर कौन था? एक डॉक्टर, एक कसाई या कोई पागल? पुलिस ने सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ कहते हैं वो पकड़ा गया, कुछ कहते हैं वो मर गया, लेकिन सच क्या है ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। जैक द रीपर ने अपने शिकार के रूप में ज्यादातर वेश्याओं को चुना, जो उस समय व्हाइट चैपल जैसे गरीब और अपराधग्रस्त इलाके में
आसानी से मिल जाया करती थी। ये महिलाएं अक्सर नशे में धुत होती थी और रात के समय ग्राहकों की तलाश में सड़कों पर अकेली घूमती थी। जैक द रिपर ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। वह शायद एक सामान्य ग्राहक की तरह उनके पास जाता होगा, जिससे उन्हें उस पर शक नहीं होता था। उस समय वेश्याएं अपने काम के लिए अंधेरी गलियों या सुनसान जगहों पर ग्राहक को ले जाया करती थी और यही मौका जैक के लिए सबसे ज्यादा उत्तम था। यह भी माना जाता है कि जैक द रिपर को शारीरिक या सर्जिकल ज्ञान हो सकता था, क्योंकि वह अपने शिकार के शरीर के अंगों को बड़ी सटीकता से निकालता था। उसकी चालाकी इस बात में भी थी कि वह हमेशा रात के अंधेरे में और ऐसी जगहों पर हमला करता था जहां गवाहों का होना मुश्किल था। इसके अलावा वह अपराध करने के बाद तेजी से गायब हो जाता था, जिससे पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह अपने शिकार को फंसाने के लिए कोई खास जाल बुनता था या नहीं, क्योंकि उसकी पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसकी सफलता का राज उसका साधारण दिखना और उस समय के समाज की अराजकता थी, जिसने उसे छिपने और शिकार करने में मदद की। इस तरह जैक द रिपर अपने शिकार को फंसाने के लिए ज्यादा चालाकी से नहीं, बल्कि परिस्थितियों और अपनी क्रूरता का इस्तेमाल करता था। जैक द रिपर ने हत्याएं, क्योंकि इसका सटीक जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि उसकी असली पहचान और मकसद आज तक रहस्य बने हुए हैं। फिर भी इतिहासकारों, मनोवैज्ञानिकों और अपराध विशेषज्ञों ने कई सिद्धांत पेश किए हैं। पहला सिद्धांत था कि मानसिक बीमारी। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जैक द रिपर गंभीर मानसिक विकार से पीड़ित हो सकता है, जैसा कि साइकोपैथ या स्किज़ोफ्रेनिया जैसे लोग अक्सर हिंसा से आनंद लेते हैं, या उसके दिमाग में असामान्य विचार होते हैं जो उसे हत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसकी हत्याओं में जिस तरह की क्रूरता और बर्बरता दिखती थी, वह सामान्य इंसान के व्यवहार से परे थी। एक सिद्धांत यह भी है कि जैक द रिपर को वेश्याओं से गहरी नफरत थी। हो सकता है कि उसका कोई व्यक्तिगत अनुभव रहा हो, जैसे किसी औरत से धोखा खाना या बीमारी के कारण उसने इन महिलाओं को अपना शिकार बनाया। यह नफरत उसे बार बार हत्या करने के लिए उकसाती थी। मनोवैज्ञानिक मानते हैं जैक द रिपर को हत्या करने और शवों के साथ छेड़छाड़ करने में यौन संतुष्टि मिलती थी। उसका शिकार के शरीर को काटना और अंगों को निकालना का संकेत हो सकता है कि वह एक सैडिस्ट, यानी कि दूसरों को दर्द देकर खुशी पाने वाला व्यक्ति था। इन सबके बावजूद यह सिर्फ अनुमान है। जैक द रिपर की असली वजह कभी सामने नहीं आई, क्योंकि वह पकड़ा ही नहीं गया। उसकी हत्याओं का पैटर्न और क्रूरता आज भी लोगों को हैरान करती है, और शायद यही रहस्य है जो उसे इतना कुख्यात बनाता है। तो दोस्तों, ये था जैक द रिपर के बारे में, उसकी स्टोरी के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपके पास ऐसी कोई नॉलेज है कि जैक द रिपर पकड़ा गया कभी, तो हमें कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।